नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, फौजी फौज में होता है और उसकी जो पत्नी होती है आराम से प्रेमी से मिला करती थी। कभी इधर बुलाए, कभी उधर बुलाए और आखिरी में वो घर पे बुलाने लगी थी। लेकिन दोस्तों, वो ऐसा क्यों करती थी? फौजी तो फौज में है, लेकिन वो अपने प्रेमी को क्यों बुलाया करती थी? उसके दो बच्चे भी थे, जो कि उसके बच्चे ऊपर रहते थे और नीचे वो अपने प्रेमी के साथ इस प्रकार से मिलन करती थी। तो क्या है दोस्तों ये पूरी सच्ची घटना, हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है कोटा की। कोटा में आर के पुरम ओबली रोजड़ी इलाका होता है, वहीं वहीं जिला लगता है अजमेर, और वहाँ पर एक किशनगढ़ थाना है, वहीं के अंतर्गत ये घटना हुई थी। अब इधर ब्रिज मोहन नाम से एक शख्स था, उसके बेटे का नाम होता है मनोज कुमार शर्मा। अब ब्रिज मोहन मनोज कुमार शर्मा का जो बेटा था वो बचपन से ही काफ़ी होनहार था, पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, एक ईमानदार लड़का भी था। धीरे धीरे करके बड़े होता है और उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो सरकारी नौकरी करे और ख़ास तौर से फ़ौज में। ऐसे ही होता है दोस्तों, काफ़ी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो फ़ौज में भर्ती हो जाता है। एक क्लर्क की उसकी जॉब होती है फ़ौज में। अब जब फ़ौज में भर्ती हो जाती, नौकरी लग जाती, सरकारी नौकरी लग जाती है, तो उसके पिताजी ब्रिज मोहन सोचते हैं क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। तो लड़की देखना चालू करते हैं, इधर उधर लड़की देखते हैं आसपास के गाँव में सब कहीं। तो उन्हीं के ही गाँव में ही पास में एक लड़की मिल जाती है इनको, जिसका नाम होता है दीपिका। काफ़ी पसंद आ जाती है दीपिका, और इधर मनोज कुमार शर्मा को भी अच्छी लगती है। अब ये दीपिका से इसकी जो शादी करा दी जाती है। अब दीपिका से शादी हो जाती है। अब शादी होती कुछ दिन के बाद ये फिर से भाई फौजी है तो वो तो फौज में जाएगा ही। अब बीच बीच में आया करता था जब भी इसको छुट्टी मिल जाए। अब दीपिका इधर अकेली रहती थी, उसको लगता था कि क्या अकेले, मतलब ठीक है मनोज शर्मा उसका पति आता था तब तो अच्छा लगता था। तो दीपिका के पास हालांकि सब कुछ होता है, उसका पति जो होता है मनोज कुमार सब उसको मोबाइल वगैरह दिला देता है, पैसे दिया करता था, तुम शॉपिंग करो घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं है, उसे अकाउंट में पैसे डाल देता था। इस प्रकार से चलते रहता है। अब दोस्तों, दीपिका लेकिन ज़्यादातर इधर मायके में रहा करती थी। वो अपने पति से बोलती मनोज कुमार से कि ऐसा है कि मैं इधर पर अकेली रह के क्या करूँगी, तो मैं अपने मायके चले जाऊँगी, और जब आप आओगे इधर पर तो फिर से मैं अपने ससुराल आ जाऊँगी। तो बेचारा वो मनोज कुमार सीधा साधा होता, बोलता है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अकेली तो रहती हो वैसे भी, तो इधर पर तुम अपने मायके चले जाया करो। और ऐसे ही होता है, जब ये आता छुट्टियों में तो वापस से ससुराल आ जाती। अब ऐसे करके दोस्तों इनके दो बच्चे भी हो जाते हैं, दो बच्चे हो जाते, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब दोस्तों, फेसबुक वगैरह ये सोशल मीडिया की काफ़ी शौकीन होती है मनोज कुमार की वाइफ दीपिका। अब इसको फेसबुक पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है देवेश कुमार। अब देवेश कुमार से इसकी जो है बातचीत होना शुरू होती है। बातचीत करते करते इन लोग व्हाट्सएप पे चैट करने लगे, व्हाट्सएप पे बात होने लगी, उसके बाद कॉल पे बात होने लगी। मतलब दीपिका की अच्छी खासी जो है दोस्ती हो जाती है देवेश कुमार से। अब देवेश कुमार बोलता है मैं तो अकेला हूँ, ऐसा ऐसा है, इन्जॉय मैं करता हूँ अपनी लाइफ को, इस प्रकार से बातचीत होती है। अब दोस्तों, इधर देवेश कुमार जो था वहीं कोटा का होता है, कोटा में खेड़ली फाटक का वहाँ का रहने वाला था ये। अब इधर पर ये दीपिका बोलती है क्यों ना हम जो है हमारी मुलाकात होना चाहिए, क्यों ना हम मिल लेते हैं। तो देवेश कुमार ये बोलता है ठीक है, तो ये मार्केट में मिलने का प्लान बनाते हैं। मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। अब इधर पर देवेश बोलता है एक काम करते हैं, क्यों ना हम होटल में चलते हैं, एंजॉय करते हैं, समय बिताते हैं। अब जब देवेश कुमार ऐसा बोलता है तो ये दीपिका भी मान जाती है। तो इधर होटल जाते हैं, आपसी सहमति से ये लोग संबंध बनाते हैं। अब जब संबंध बनाते हैं दोस्तों, तो ये जो सिलसिला होता है ना अभी चलते रहता है, एक बार का सिलसिला नहीं। जब एक बार इस प्रकार संबंध बने, पर दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिर तो इस प्रकार से इनका मिलना जुलना चालू हो गया और बढ़िया से चल रहा था। इधर मनोज कुमार दीपिका के पति को कुछ भी पता नहीं था, बड़ी मिलती जुलती थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बच्चे स्कूल जाते जब मिल लेती, कभी मिल लेती थी। अब दोस्तों 2021 आ जाता है। 2021 में ये फौजी भाई मनोज जो है रिटायर हो जाता है। मनोज रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट में काफ़ी पैसा मिलता है। जब काफ़ी पैसा मिलता है तो इधर दीपिका सोचती है कि अब तो अच्छा खासा पैसा मिल गया। तो इधर पर रिटायर के बाद ये लोग जो है रहते हैं, मतलब कुछ दिन तक तो साथ में, अब कुछ दिन तक क्या दोस्तों, वो तो हमेशा ही साथ में रहेंगे मनोज कुमार और दीपिका। तो इधर दीपिका बोलती है मनोज से क्यों ना हम एक ज़मीन ले लेते हैं, ज़मीन लेकर घर बनवा लेते हैं। और मुझे देखो इधर अच्छा नहीं लगता है, मुझे इधर पट्टी नहीं है। और ये पता था मनोज कुमार को, पता था कि दीपिका की उसके घर वालों से
देवर जो होते हैं, देवरानी वगैरह, उनसे पटती नहीं है, जेठानी वगैरह, इस प्रकार से। तो ये बोलती है कि क्यों ना हम ज़मीन लेके घर बना लेते हैं अपने मायके के साइड ही, उधर ही हम रहा करेंगे। तो मनोज कुमार उसके लिए भी मान जाता है। तो वहीं उसके मायके के पास में ही ये एकदम रोड पर बढ़िया अच्छी जगह पर ज़मीन लेता है और ज़मीन लेके अच्छा मकान बनाता है कि उसका इसके पास पैसे की कमी नहीं थी। 2 मंजिला मकान बना लेता है ये। अब 2 मंजिला मकान बनाता है तो वहाँ पर ये बीवी बच्चे सब उधर पर रहने लगे, मतलब इसके मायके के पास में ही रहता है वो घर। अब दोस्तों ऐसा करते करते दोस्तों 2026 आ जाता है। 2026 में अब मनोज की उम्र हो गई थी 45। अब आपको पता है दोस्तों, जैसे कि फौजी जो होते हैं ना, उनके रिटायरमेंट वो कम उम्र में हो जाते हैं। 45 हो गई थी और दीपिका की उम्र जो थी, उसकी पत्नी की उम्र 34 थी, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी। और इनका बड़ा बेटा था जिसकी उम्र थी 14 साल और छोटी बेटी थी जिसकी उम्र अब हो गई थी 12 साल की, मतलब 2026 में। और इस प्रकार से चलते रहता है दोस्तों। तो इधर अब मनोज सोचता है कि यार मैं रिटायर तो हो गया, लेकिन अभी बुढ़ा तो हुआ नहीं था। वो सोचता है क्यों ना काम किया जाए। और जो भी फौजी होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, वो रिटायर के बाद भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, वो कई बार उनकी सरकारी भी नौकरी लग जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों वो बिजली विभाग में काम करने लगता है मनोज कुमार। अब बिजली विभाग में काम करने लगता है तो उधर से भी पैसा आने लगता है। तो दोस्तों ये बिजली विभाग में जहाँ काम करता था ना, वो जो है, जो इसका जो एरिया है जहाँ का ये रहने वाला था, वहीं पर उसी उधर ही विभाग होता है, मतलब वहीं पर इसका ऑफिस होता है। तो ये अप डाउन किया करता था, कई बार वहीं रुक जाता था, कुछ दिन के बाद इधर आता था अपने घर पर। अब इधर जो दीपिका होती है, दीपिका अपने प्रेमी को, जो देवेश कुमार था, उसको अपने घर पर ही बुलाया करती थी। अब ऊपर बच्चों को सुला देती थी और नीचे इस प्रकार से वो अपने प्रेमी के साथ मज़े करती थी। और जब ये मनोज आता था, मनोज बोलता था कि 2 दिन के लिए अब मैं इधर ही पर आऊँगा, आने वाला हूँ, पहले फ़ोन करके बता देता था। तो ये देवेश को मना करती थी अपने प्रेमी को कि अभी मत आना, अभी मेरे पति जो है 2-4 दिन के लिए इधर ही पर रहेंगे। तो इस प्रकार से चलता रहता है। मनोज कुमार बेचारा हर बात अपनी बीवी की मानता है। अब दोस्तों इधर पर होता गया कि 30 अप्रैल 2026 की बात है। मनोज कुमार घर पर आता है, बढ़िया दीपिका उसके लिए खाना वगैरह बनाती है और रात में ये लोग सोते हैं, बच्चे भी सोते हैं, मतलब ये चारों सो जाते हैं। लेकिन सुबह ये उठता नहीं है। कौन नहीं उठता? मनोज कुमार, इसका पति। अब पता लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक जब आता है तो इधर वो सबको बुलाती है, दीपिका फ़ोन करके उसके घर वालों को, अपने घर वालों को, ऐसी सी बात है, मेरे पति मनोज कुमार को हार्ट अटैक आ गया। अब सब रिश्तेदार आ जाते हैं, सब भाई अंतिम जो क्रियाक्रम जो होती है उसकी तैयारी करते हैं। अब ब्रिज मोहन भी बेचारे अपने बेटे के इसमें आते हैं। उसके पिता पे बहुत बड़ा, मतलब उनको सदमा लगा था कि मेरा बेटा भी इतनी जल्दी कैसे ये दुनिया छोड़कर जा सकता है। अब इधर होता क्या है दोस्तों, जो ब्रिज में मोहन होता है, मनोज कुमार का पिता, ये बोलता है कि पीएम होगा, मतलब पोस्टमार्टम होगा मेरे बेटे का। अब कई रिश्तेदार बोलते हैं कि यार पोस्टमार्टम कराने की क्या ज़रूरत है, ये सब हार्ट अटैक है, क्यों कराना फालतू चीर फाड़। लेकिन ब्रिज मोहन नहीं मानता है, बोलता नहीं मेरे बेटे का मुझको पोस्टमार्टम करवाना है। उसको ना जाने क्या मतलब शक होता है ब्रिज मोहन को। पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराते तो पता लगता है कि चोट के निशान है, इसके चोट के निशान है और सांस रुकने से इसकी मौत हुई है। अब सांस रुकने से हुई है, ठीक है, हार्ट अटैक में भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसके चोट के निशान है काफ़ी और शरीर पर कहीं कहीं घाव है, ये पता लगता है। अब ये पता लगता है तो इधर ये मर्डर केस हो जाता है दोस्तों। पुलिस को बताया जाता है कि मर्डर केस है। अब पुलिस ब्रिज मोहन से पूछती है, जो मनोज कुमार जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसका बेटा, उसके पिता से, कि आपको किसी पे शक है क्या? तो ब्रिज मोहन बोलता है कि मुझको किसी पे शक नहीं है, सिर्फ अपनी बहू पे शक है। शुरू से ये जो है घर में लड़ाई झगड़ा करती थी और मुझे कुछ इसके चाल चलन सही नहीं लगते हैं, ऐसा पुलिस को बताता है। वो जब पुलिस को बताता है तो पुलिस गिरफ्तार करती है उसको। पुलिस गिरफ्तार करके थाने लाती है। थाने लाती तो दीपिका बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस अपने तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो ये टूट जाती है। ये पूरी कहानी बताती है। ये बताती है कि देखो ऐसा था कि मनोज कुमार जो था उसका पति, उसके पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, वो बढ़िया वो पैसा देता भी था उसको, लेकिन वो अपने प्रेमी को ज़्यादा पसंद करती थी। प्रेमी के साथ उसको ज़्यादा मज़ा आता था और कई साल हो गए थे प्रेमी के साथ वो इस प्रकार से रिलेशन में थी। अब होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक उसके पति को भी हो जाता है, दीपिका बताती है। तो ये अपने प्रेमी से मिलकर जो है एक प्लान बनाती है। वो सोचती है कि अगर मैं अपने पति को हटा देती हूँ तो इसका जो भी पैसा है, क्योंकि नॉमिनी तो वही होती है और नॉमिनी दोस्तों दीपिका रहेगी भी, क्योंकि मनोज कुमार के जो बच्चे हैं उसकी माँ है वो, उसके जो बेटा बेटी है, तो नॉमिनी वही रहती है। तो ये देवेश से बोलती है देखो अगर इसको रास्ते से हटा देंगे तो पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी, इसका पूरा पैसा हमारा हो जाएगा और हम छुप छुप कर फिर क्यों मिलेंगे,
खुल के मिला करेंगे, शादी कर लेंगे। इस प्रकार से ये प्लान बनाती है। अब इधर देवेश भी हामी भर देता है। अब देवेश इसमें अपने एक दोस्त को भी शामिल करता है जिसका नाम होता है विष्णु सिंह। अब दोस्तों रात में 30 अप्रैल जो मैंने बताया, 30 अप्रैल 2026 की बात है। ये मनोज कुमार उस दिन आने वाला था। मनोज कुमार उस दिन आता है तो ये पहले से घर में मौजूद थे। कौन मौजूद थे? देवेश कुमार इसका प्रेमी और उसका दोस्त विष्णु सिंह। मनोज बोलता है ये कौन है? दीपिका बताती है मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के रिश्तेदार हैं तो ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता है, खाना वगैरह आपस में खाते हैं। और इधर देवेश काफ़ी तारीफ भी करता है, तारीफ़ करता है कि अरे आप तो फौज में थे, फौजी लोग बढ़िया होते हैं, इस प्रकार से। अब इधर पर ये लोग शराब वगैरह भी पीते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोस्तों जब ये खाना वाना खा लेते हैं तो ये दोनों जो है उसको पकड़ते हैं, मनोज कुमार को। और दोनों बोले तो देवेश कुमार और उसका दोस्त विष्णु सिंह, और साथ में मदद करती है दीपिका, इसी खुद की पत्नी मनोज कुमार की। अब पकड़ के गला दबाते हैं। लेकिन इधर मनोज कुमार भी काफ़ी जो हिम्मत वाला था, काफ़ी स्ट्रगल करता है छुड़ाने के लिए, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है और उसका गला घोट के जो है, या बोले तो मुंह जो है तकिए से दबा के जो है इसको मार देते हैं, जिससे कि सांस नहीं ले पाता और कुछ ही देर बाद ही मर जाता है। अब इसके बाद जो है इन लोग आराम से रात भर इधर ही रहते हैं और ये देवेश कुमार फिर से संबंध बनाता है इसी से, दीपिका से। अब उसके बाद ये सुबह चले जाता है और सुबह ये नाटक करती है, सबको बुलाती है कि मेरे पति को अटैक आ गया। तो इस प्रकार से खुलासा होता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। और जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान रह गए, कितना अच्छा पति, सीधा साधा पति, जो कि उसको किसी भी बात के लिए मना नहीं करता था, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे कोई बात हो। मकान भी बनवाया, उसको पैसे भी देता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पति को मार दिया एक प्रेमी के चक्कर में। तो दोस्तों इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दिल दुखाना नहीं है किसी का, बल्कि आपको सतर्क करना है, क्योंकि इस टाइप से आज की डेट में भरोसा किसी पर भी कर नहीं सकते। जबकि सोचो पति पत्नी थे, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एक प्रेमी के लिए पागल हो गई। तो इधर पर इसके साथ मतलब मनोज कुमार के साथ तो ठीक है, बहुत ही गलत हुआ, वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। लेकिन दीपिका, इसका प्रेमी हो गया देवेश, और उसका दोस्त विष्णु सिंह, ये तीनों जेल में हैं और ये ज़िंदगी भर अब जेल में ही रहेंगे। उम्र कैद की जो है इनको पक्का सज़ा होना ही होना है। तो इधर दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और ये दोस्तों वीडियो जो था एक सच्ची घटना है, आप चाहे तो इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हो, बहुत ही अभी न्यूज़ में ही वायरल हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।